तो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज रिलेशनल अलजेब्रा। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा इन डीबीएमएस। यानी डीबीएमएस में हम रिलेशनल अलजेब्रा किस तरीके से यूज करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे दो वर्ड जो है वो दोनों वर्ड का मीनिंग आपको पता है। रिलेशनल मीन्स एक रिलेशन यानी टेबल यूज इन डेटाबेस या डीबीएमएस। रिलेशन का मीन्स क्या है कि जो डेटाबेस में टेबल्स हम यूज करते हैं या डेटाबेस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द रिलेशन। और अलजेब्रा मीन्स जो मैथमेटिकल टर्म्स कुछ आपने अलजेब्रा में पढ़ी होगी, जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है ना, मल्टीप्लाई, डिवीजन एट एक्स्ट्रा। तो कुछ रिलेशनल ऑपरेशंस जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसमें हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम रिलेशन पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब इस टॉपिक में कवर किया जा रहा है ना। तो आइए समझते हैं कैसे। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज which takes instances of relation as input and yield instances of relations as output। यानी रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है या एक लैंग्वेज है जो एज ए इनपुट रिलेशनल एंटिटीज जो है या जो रिलेशन है उसके जो एट्रीब्यूट वो सॉरी कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एज ए इनपुट यूज करती है, इल्ड इंस्टेंसेज ऑफ रिलेशन एज द आउटपुट। और कुछ रिकॉर्ड्स ही हमें या डेटा ही हमें एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करती है। यानी रिलेशनल अलजेब्रा में हम कुछ रिलेशंस या टेबल्स इनपुट के लिए यूज करते हैं और हमें कुछ टेबल या रिलेशंस ही हमें एज ए आउटपुट अवेलेबल होता है ना। तो समझते हैं कैसे। इट यूजेज ऑपरेटर्स टू परफॉर्म द क्वेरीज। रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जो हमारी क्वेरी को परफॉर्म करता है, जैसे कि मैंने बताया कि यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो देखते हैं कैसे। एन ऑपरेटर कैन बी आइदर यूनियरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर है हमारा वो या तो यूनियरी ऑपरेटर होगा या बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनियरी और बाइनरी ऑपरेटर में आप डिफरेंस समझते होंगे। बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच यूज टू ऑपरेंड्स। यानी वे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड का यूज करते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर। और द ऑपरेटर्स दैट यूज ओनली वन ऑपरेंड यूज इज नोन एज द यूनियरी ऑपरेटर। वे ऑपरेटर्स जो केवल वन ऑपरेंड एज ए फॉर ए ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द यूनियरी ऑपरेटर ना। तो यानी जैसे यदि हम करते हैं x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, तो दिस इज द यूनियरी ऑपरेटर, जैसे सी में भी आपको बताया है मैंने ना। और बाइनरी मीन्स जो दो ऑपरेंड का यूज करता है, जैसे a प्लस बी। तो a प्लस बी में जो प्लस ऑपरेटर है वो a और b दो ऑपरेंड का यूज करता है, डबल ऑपरेंड का यूज करता है, दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनियरी ऑपरेटर्स में ऑपरेटर होंगे रिलेशनल अलजेब्रा में जो सिंगल टेबल पे अप्लाई होते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होंगे जो डबल टेबल यानी पेयर ऑफ टेबल पे अप्लाई होते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑन द रिलेशन। यानी रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है ऑन द रिलेशन। जो ऑपरेशंस जो है किस पे अप्लाई होते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशन पे अप्लाई होंगे। यहाँ पे जो ऑपरेंड होते हैं वो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं होते। यहाँ पे जो ऑपरेंड होंगे वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे, यानी एक टेबल ही एज ए ऑपरेंड यूज की जाएगी ना। क्योंकि कमांड हम किस पे लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर टेबल पे कमांड लगाते हैं, किसी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू पे कमांड नहीं लगाते। यदि हम करते हैं a प्लस बी, तो यहाँ a और b जो है वो क्या होता है जनरली। यदि हम सिंपल अलजेब्रा की बात करते हैं तो a और b क्या हो सकता है, कोई वैल्यू होती है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे a और b क्या होगा, रिलेशन होंगे यानी टेबल होगी ना। ईच ऑपरेशन टेक्स वन और मोर रिलेशन एज इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन एज इट्स आउटपुट। यानी कोई भी ऑपरेशन यदि हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम वन और मोर रिलेशंस एज ए इनपुट यूज करेंगे और वन रिलेशन हमें एज ए आउटपुट अवेलेबल होता है ना। द रिलेशंस डिफाइंड इन रिलेशनल अलजेब्रा इंक्लूड द सेलेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट डिफरेंस ऑपरेशन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, जिनके नाम मैंने लिखे हैं। सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन ना, सेट डिफरेंस ऑपरेशन एंड सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कैसे।
इनमें से क्या है, जो सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस आर द यूनियरी ऑपरेशन सिंस दे ऑपरेट ऑन द वन रिलेशन। जो सेलेक्ट और यूनियरी, वो सेलेक्ट और प्रोजेक्ट है वो यूनियरी ऑपरेशन है क्योंकि ये सिंगल टेबल या सिंगल रिलेशन पे अप्लाई होता है। एंड अदर ऑपरेशंस आर द बाइनरी एज दे ऑपरेट अपॉन द पेयर ऑफ रिलेशन। जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो सब क्या है, बाइनरी है क्योंकि वो दो टेबल पे अप्लाई होते हैं, पेयर ऑफ टेबल पे अप्लाई होते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कि जो टेबल है हमारी, जो रिलेशनल ऑपरेशंस है वो क्या है, सेलेक्ट ऑपरेशन दिखाया गया है इसमें, प्रोजेक्ट ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन है, सेट डिफरेंस है, सेट इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रीनेम ऑपरेशन है। तो ये कोई भी ऑपरेशन हम किसी पर्टिकुलर टेबल या डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं ना। तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन, यानी सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट द टपल दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। सेलेक्ट ऑपरेशन यदि हम किसी टेबल पे अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेशन किसी टेबल से गिवन कंडीशन के अनुसार, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स या जो डेटा है वो अवेलेबल कराता है, जो भी कंडीशन हम देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा। ये जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो यहाँ पे ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है। जो सिग्मा है इस तरीके से हम स्मॉल सिग्मा बनाते हैं, एक लार्ज सिग्मा होता है लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल सिग्मा यूज करते हैं इस तरीके से ना। दिस इज नोटेशन। यदि हमें कमांड लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा पी और ब्रैकेट में आर। यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, वेयर सिग्मा इज यूज फॉर द सिलेक्शन ऑपरेशन। सिग्मा जो है सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। जो पी है वो पी इज यूज फॉर द रिलेशन। पी कोई एक रिलेशन है जिसपे कोई कमांड हम या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड सॉरी, आर इज यूज फॉर द रिलेशन। आर जो है एक रिलेशन है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और पी इज यूज एज द लॉजिक योर फॉर्मूला विच में बी लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। पी जो है एक प्रोसेस है या लॉजिक है जो रिलेशनल ऑपरेटर या कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, या तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड द रिलेशनल ऑपरेटर विल बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, greater than equal to, less than, greater than or less than equal to. So these are the relational operators और these are the logical operator. तो सिग्मा ऑपरेशन में हम कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, ई स्टैंड फॉर प्रोसीजर और सिग्मा स्टैंड फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन। सर ये कौन सी लैंग्वेज में यूज हुआ है ये ऑपरेटर? ये बेटा एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है ये अपनी लैंग्वेज है रिलेशनल अलजेब्रा ना। तो रिलेशनल अलजेब्रा की जो कमांड्स है वो इस तरीके से लिखी जाएगी ना। जी सर। ओके, तो इस तरीके से यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं लोन रिलेशन का, एक टेबल हमने ली है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट ना। और ब्रांच नेम में ये डिफरेंट टाइप की ब्रांच है, जैसे डाउनटाउन है, रेडवुड है, सिविल लाइन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये लोन नंबर है किस किस पर्टिकुलर ब्रांच से ये लोन रिसीव किए गए हैं, लोन पास किए गए हैं, और ये अमाउंट हमारा लोन का पास किया गया है। तो यदि हम इस पर सेलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो सेलेक्ट ब्रांच नेम, यानी हमें ब्रांच नेम सेलेक्ट करनी है, इक्वल टू सिविल लाइन ना, फ्रॉम द लोन रिलेशन। यानी ये हमारी कंप्लीट कमांड होगी कि सिग्मा हमने लगाया है, ब्रांच नेम हमारा जो एट्रीब्यूट है वो हमें दिख शो कराना है। केवल यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे केवल ब्रांच नेम शो करा रहे हैं ना, इक्वल टू ब्रांच नेम इक्वल टू सिविल लाइन। ब्रांच नेम क्या होना चाहिए, सिविल लाइन होना चाहिए, फ्रॉम द लोन रिलेशन। तो लोन रिलेशन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे ये सब है, लेकिन इसमें से केवल उन्हीं रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसके जो ब्रांच नेम है वो क्या है, सिविल लाइन है। तो सिविल लाइन देखिए, एक रिकॉर्ड ये है हमारा और एक रिकॉर्ड ये है लास्ट में। तो इस तरीके से ओनली 2 रिकॉर्ड आर रिप्रेजेंटेड एज द आउटपुट। केवल 2 रिकॉर्ड ही हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलते हैं इस तरीके से
जो बाकी रिकॉर्ड्स है वो इस टेबल से एलिमिनेट हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो हमें अपनी कंडीशन के अनुसार जो है डेटा सर्च हो के मिल जाता है। इस पे हम लॉजिकल ऑपरेशन इक्वल टू लगाया है, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू लगवाया यूज किया है। यदि हम लेस देन ऑपरेटर लगाते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन अप्लाइड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, लेस देन ग्रेटर देन केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे अप्लाई होगा। तो यदि हमने एक कंडीशन इस तरीके से लगानी है कि अमाउंट को हम कंडीशन लगाए कि अमाउंट लेस देन इक्वल टू, सॉरी अमाउंट लेस देन 2000, तो अमाउंट क्या होना चाहिए, लेस देन 2000 यूज किया जाना है। तब हमें उन रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो रिकॉर्ड जो है 2000 से लेस होते हैं, यानी ये 2000 छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जिस तरह की कंडीशन यानी प्रोसेस आप लगाते हैं उस तरीके से हमें डेटा जो है अवेलेबल हो जाता है। एक्चुअली ये टेबल को कंडीशन के अनुसार स्मॉल कर देता है, यानी हमारे रिकॉर्ड्स को जो है एलिमिनेट कर देता है और जो रिकॉर्ड हमें डिमांड के होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हीं को शो करा देता है। सपोज स्टूडेंट रिलेशन है, तो स्टूडेंट रिलेशन में से हम चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट के अबाउट 60% मार्क्स है उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो हम कमांड लगा सकते हैं सेलेक्ट ना स्टूडेंट मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन 60 फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो सेकंड है हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन भी हमारा एक यूनियरी ऑपरेशन है जो सिंगल टेबल पे अप्लाई होता है। या दिस ऑपरेशन शोज द एट्रीब्यूट दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। ये ऑपरेशन टेबल को एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर देता है, जबकि जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो टेबल को रिकॉर्ड के अनुसार डिवाइड कर देता है, यानी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करेगा। यानी यदि हम चाहते हैं कि टेबल में बहुत कई सारे एट्रीब्यूट है लेकिन उनमें से कुछ ही एट्रीब्यूट हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब हमें वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट होंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन से ना। लाइक दिस द रेस्ट एट्रीब्यूट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल। जो बाकी एट्रीब्यूट है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो रिजल्ट है वो हमारे कमांड के अनुसार अवेलेबल हो जाता है। दिस इज डिनोटेड बाय द पाई। ये जो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन डिनोटेड बाय द पाई लेटर। तो पाई से लिखा जाएगा ये लाइक दिस पाई एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एट्रीब्यूट n फ्रॉम द रिलेशन r। तो r जो है रिलेशन है, कोई टेबल है, और ये एट्रीब्यूट है 3 एट्रीब्यूट या 4 एट्रीब्यूट या 1 एट्रीब्यूट जो हम चाहते हैं जिनकी वैल्यू आए बस, और बाकी एट्रीब्यूट उसमें से एलिमिनेट हो जाए। वेयर a1 a2 a3 is used as the attribute name of the relation r। a1 a2 a3 जो है रिलेशन r के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरीके से ये समझते हैं। देखो कस्टमर रिलेशन यदि है कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट और सिटी, तो ये कुछ नेम्स है, ये कुछ स्ट्रीट है और ये इनके सिटी है। लेकिन हम केवल नेम और स्ट्रीट या नेम और सिटी ही चाहते हैं, तो हम कमांड लगाएंगे इस तरीके से सेलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो हमने पाई ऑपरेशन यानी प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज किया है और केवल दो एट्रीब्यूट ही यूज किया है यहाँ पे, नेम और सिटी। तो जो स्ट्रीट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और टेबल इस तरीके से आएगी हमारी, नेम और सिटी रहेंगे और जो मिडिल कॉलम है स्ट्रीट कॉलम है वो यहाँ से रिमूव हो गया, यानी हमें डिस्प्ले नहीं होगा। टेबल में तो रहेगा लेकिन हमारी क्वेरी में हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो हम केवल नेम के अकॉर्डिंग उनके सिटी चेक कर सकते हैं। तो डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट और उसका फोन नंबर, तो केवल दो ही एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी की आवश्यकता नहीं है डेटाबेस से सर्च करने की। तो नेम सेलेक्ट नेम एंड फोन नंबर फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यदि हमें एट्रीब्यूट वाइज एलिमिनेट करनी है तो हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं, और यदि हमें रिकॉर्ड वाइज एलिमिनेट करना है तो हम सेलेक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। दोनों ऑपरेशन हम एक साथ यूज कर सकते हैं। यानी यदि हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन पे साथ इसके साथ साथ प्रोजेक्ट ऑपरेशन के साथ साथ इसमें एक कंडीशन और लगाए कि स्टूडेंट सपोज उन्हीं कस्टमर को सेलेक्ट करना चाहे जिनके सिटी जो है पर्टिकुलर जो भी हम देना चाहे, सपोज हैरिसन है केवल, तो इसके अंदर ही इनसाइड एक ऑपरेशन और अप्लाई हो सकता है, यानी प्रोजेक्ट के साथ सेलेक्ट ऑपरेशन भी यूज हो सकता है ना। प्रोजेक्ट नेम को सिटी और इसी के अंदर फिर सेलेक्ट है ना सिटी इक्वल टू हैरिसन। तो केवल दो रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे जिनके सिटी में हैरिसन अवेलेबल है, बाकी रिकॉर्ड जो है एलिमिनेट हो जाते हैं।
ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। जैसे क्वेरी आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाता है ना। तो इस तरीके से हमें ये डेटा जो है, ये दोनों ऑपरेटर हमारे यूनियरी ऑपरेटर है, सेलेक्ट ऑपरेटर और प्रोजेक्ट ऑपरेटर ना। थर्ड आता है हमारा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, यूनियन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन दैट रिक्वायर टू रिलेशंस एज इट्स ऑपरेंड। यूनियरी ऑपरेशन जो सॉरी यूनियन ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है जो दो टेबल्स को एज ए ऑपरेंड यूज करता है, यानी जिसमें दो टेबल होना कंपलसरी है। इट प्रोड्यूस थर्ड रिलेशन, और दो टेबल से हमें क्या मिलेगा, थर्ड रिलेशन यानी थर्ड टेबल मिलती है। दैट कंटेन द टपल्स फ्रॉम द बोथ ऑपरेंड रिलेशंस। थर्ड रिलेशन जो आएगा उसमें दोनों टेबल से ही रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड ओनली वन टाइम। डुप्लीकेट रिकॉर्ड केवल एक बार ही दिखाई देगा। द यूनियन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर यू। यूनियन ऑपरेशन यू से लिखा जाएगा, कैपिटल यू से, है ना। दस टू डिनोट द यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिलेशन एक्स एंड वाई विल बी रिटन एज एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई इस तरीके से लिखेंगे। इट एलिमिनेट द डुप्लीकेट टपल्स, ये डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देता है। सपोज देयर आर टू रिलेशन आर एंड एस, यदि दो रिलेशन आर और एस है, देन यूनियन ऑपरेशन कंटेन ऑल द टपल्स दैट आर इन आर एंड एस फॉर बोथ। यदि यूनियन ऑपरेशन हम यूज करते हैं आर और एस टेबल पे, तो जो यूनियन ऑपरेशन में रिजल्ट आएगा उसमें दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड होंगे वे सब आएंगे, और जो डुप्लीकेट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी वे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो आर में भी है या एस में है या दोनों में है ना। इट्स नोटेशन इज, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आर यूनियन एस। एग्जाम्पल समझिए, यदि ये ए है और ये बी है, तो यूनियन में जो डुप्लीकेट है वो वन टाइम शो किया जा रहा है, तो इट इज नोन एज द ए यूनियन बी ना। द यूनियन ऑपरेशन मस्ट होल्ड द फॉलोइंग कंडीशन, लेकिन ये रिलेशन है और इसमें यूनियन यदि हमें अप्लाई करना है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। पहले क्या है कि रिलेशन आर एंड एस मस्ट हैव द सेम डिग्री, दैट इज आर एंड एस मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी दोनों टेबल के दोनों एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, वो सेम होने चाहिए। यदि फर्स्ट एट्रीब्यूट में फर्स्ट टेबल में 3 एट्रीब्यूट है तो सेकंड टेबल में भी 3 एट्रीब्यूट ही होंगे। दूसरा क्या, द डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट of R relation and ith attribute of S relation have the same, यानी दोनों रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सीक्वेंस में भी सेम होने चाहिए, उनकी जो डोमेन रेंज है वो भी सेम होनी चाहिए। यानी एक तरीके से हम कहेंगे कि दोनों टेबल जो है वो सेम कैटेगरी की होंगी, एक ही टाइप की होंगी। यानी पहली टेबल यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और एड्रेस दिए गए हैं, तो दूसरी टेबल भी इसी तरीके से होगी, उसमें भी स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस सेम सेम दिए जाते हैं, है ना। तो तभी हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी यूनियन ऑपरेशन सिंपल हम एक ही तरह की वैल्यू पे अप्लाई करते थे, इसी तरीके से यहाँ एक ही तरह के रिलेशन पे या एक ही टाइप के रिलेशन पे अप्लाई करते हैं। द रिजल्टेंट रिलेशन, ऑल द डुप्लीकेटिंग टपल्स आर एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली, यानी जो रिजल्ट बनेगा, थर्ड रिलेशन आएगा, उसमें से जो डुप्लीकेट टपल होंगी वो अपने आप डिलीट हो जाती है। देखिए, यदि ये एक रिलेशन है डांस रिलेशन, डांस मीन्स दीज आर द स्टूडेंट दैट पार्टिसिपेट इन ए डांस कंपटीशन, ये वे स्टूडेंट है जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये दूसरा रिलेशन है सॉन्ग, यानी दीज आर द स्टूडेंट्स विच पार्टिसिपेट इन द सॉन्ग, ये कुछ स्टूडेंट है जो सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कुछ स्टूडेंट है जो डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उन सभी स्टूडेंट का डेटा मिले जो किसी न किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वी वांट टू फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट हु बिलोंग टू एनी कल्चरल एक्टिविटी, यानी उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाइए जो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम दोनों रिलेशन का यूनियन फाइंड करते हैं। यानी यहाँ पे रोल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, फिर नेम है, एज है और एज है, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेम होंगे। तब यदि हम डांस यूनियन
सॉन्ग निकालते हैं तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कि रोल नंबर 1001, 1005, 6, 8 और 9, यहाँ पे रोल नंबर 2, 3, 6, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम कि रोल नंबर 6 डुप्लीकेट है, रोल नंबर 8 भी डुप्लीकेट है और रोल नंबर 9 भी डुप्लीकेट है। तो 3 records are duplicate, so these are eliminated और all the records are this। इनपुट होगा हमारा सॉन्ग यूनियन डांस और आउटपुट होगा हमारा इस तरीके से 101 पे रिकॉर्ड ये, 102, 103, 105 जो फर्स्ट रिकॉर्ड है थे, फर्स्ट और सेकंड, और ये जो रिकॉर्ड थे डुप्लीकेट 106, 108, 109 ये डबल थे, यानी दोनों टेबल में थे, सॉन्ग में भी और डांस में भी, लेकिन ये एक ही बार शो किए गए हैं यहाँ पे। और जो 110 है वो सिंगल टेबल में सिंगल टाइम था। तो इस तरीके से सॉन्ग यूनियन डांस हमारा ये रिलेशन इस तरीके से शो किया जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन या डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, पहले भी आप यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट इंटरसेक्शन। जैसे कि इंटरसेक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन फाइंड द टपल्स दैट आर कॉमन इन टू रिलेशंस, यानी सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन उन टपल्स को फाइंड करेगा विच आर कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन होती है। इट इज डिनोटेड बाय द इंटरसेक्शन लेटर दिस, ना, रिवर्स यू, ये क्या है, ऐसे यू से लिखा जाएगा, उल्टा यू, है ना। तो ये दोनों टेबल में जो कॉमन टपल्स होंगे उनको सेलेक्ट करता है। सपोज देयर आर टू रिलेशंस आर एंड एस, यदि दो रिलेशन आर और एस है, देन द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन द टपल्स दैट आर इन बोथ आर एंड एस, जो सेट इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस है वो दोनों टपल्स को, उन टपल्स को कंटेन करता है जो दोनों रिलेशन में अवेलेबल होती है। नोटेशन इज आर इंटरसेक्शन एस, इस तरीके से हम लिखते हैं। यदि ये एक ए है और ये बी है तो जो दोनों में कॉमन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ना। तो यदि सॉन्ग इंटरसेक्शन डांस हम निकालना चाहते हैं, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया अभी कि सॉन्ग में कुछ रिकॉर्ड थे, डांस में कुछ रिकॉर्ड थे, यानी कुछ स्टूडेंट सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हम उन स्टूडेंट को फाइंड करना चाहते हैं या उनके रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं जो दोनों प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सॉन्ग भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, ना। तो दोनों प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी जो दोनों में है, यानी जो कॉमन है। तो इस तरीके से जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं 3 रिकॉर्ड क्या होंगे, 106 जय जो दोनों में है, 108 जो गौतम दोनों में है और 109 जो दोनों में है। तो इस तरीके से ये क्या है, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन फाइंड होता है ना। तो इजीली है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस भी पढ़ चुके होंगे आप पहले। सेट डिफरेंस मीन्स इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज डिनोटेड बाय द माइनस लेटर, माइनस से डिनोट करते हैं इसको, दैट अलाउ अस टू फाइंड द टपल्स दैट आर इन वन रिलेशन बट नॉट इन अनदर रिलेशन, यानी ये सेट डिफरेंस ऑपरेशन उन टपल्स को फाइंड करता है जो फर्स्ट रिलेशन में तो होंगे लेकिन सेकंड में नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए ना। तो दैट आर इन फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन अनदर रिलेशन, जो फर्स्ट रिलेशन में तो होने हैं लेकिन सेकंड में नहीं होने चाहिए। यानी सपोज देयर आर टू रिलेशंस या टू टेबल्स आर एंड एस, द डिफरेंस या सेट डिफरेंस ऑपरेशन कंटेन ऑल द टपल्स दैट आर इन आर कैपिटल आर बट नॉट इन एस, जो आर में तो है लेकिन एस में नहीं है, आर माइनस एस, इस तरीके से लिखते हैं। यानी यूजिंग द अबव एग्जाम्पल सॉन्ग टेबल एंड डांस टेबल, जैसा मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने दो टेबल ली थी, सॉन्ग टेबल और डांस टेबल। यदि सॉन्ग माइनस डांस निकालते हैं हम, तो यानी जो सॉन्ग में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में नहीं कर रहे हैं, यानी जो केवल सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको निकालना है, जो केवल सॉन्ग में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी दिस रेड कलर का जो मैंने शो किया है, जो ए में तो है बी में नहीं हो है, इस तरीके से। तो वो कौन स्टूडेंट है, वो दो स्टूडेंट है, 101 राम और 105 रमेश। टेबल से पिछले वाले एग्जाम्पल से आप उसको और समझ सकते हैं।
तो दीज आर द सम रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन ना जो हमने पढ़े हैं। सेट डिफरेंस ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशन ना। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया आप, थोड़ा सा लेंथी भी है ना, इसलिए ना डिटेल में समझ लिए ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट is a binary operation. It is also known as the cross product operation. It is denoted by the capital letter X. X जो मल्टीप्लाई का क्रॉस सिंबल लगाते हैं यानी प्रोडक्ट ऑपरेशन है। ये दो ऑपरेंड एज ए रिलेशन यूज करता है, यानी दो रिलेशन पे अप्लाई होता है, दो टेबल पे अप्लाई होता है। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन भी कहते हैं। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि ए और बी का निकालना है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए क्रॉस बी ना। तो सिंपल द कार्टेशियन प्रोडक्ट इल्ड ए न्यू रिलेशन विच हैज द डिग्री यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इक्वल टू द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द न्यू रिलेशंस ऑपरेंड अपॉन एंड द नंबर ऑफ टपल्स यानी कार्डिनलिटी ऑफ द न्यू रिलेशन is the product of the number of tuple of the two relations operand upon। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें एक थर्ड रिलेशन अवेलेबल कराता है, और जो हमारा थर्ड रिलेशन होगा उसमें जो डिग्री होगी यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे, जो ऑपरेंड रिलेशंस है दो, उनकी जो डिग्री होगी उनका सम हो जाता है। यानी यदि दो टेबल हमारे पास है और दोनों टेबल में कुछ एट्रीब्यूट है तो उनके एट्रीब्यूट का जो सम है वो तीसरे टेबल में मिलेगा हमें। और जो कार्डिनलिटी है यानी जो दो टेबल हमें दी गई है उन टेबल की जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रो है, उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर ऑफ टपल्स हमें थर्ड टेबल में मिलती है। यानी जो टपल्स है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और जो एट्रीब्यूट है उनका सम हो जाता है। इनमें सभी एट्रीब्यूट सम हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, और जो नंबर ऑफ रो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो समझिए कैसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इन अनदर टेबल। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों टेबल को इस तरीके से कंबाइन करता है कि फर्स्ट टेबल की सभी रिकॉर्ड सेकंड टेबल के सभी रिकॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी द Cartesian product of two relation yield a relation with all possible combinations of the tuple of the two relations। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें एक ऐसा रिलेशन अवेलेबल कराता है जो दोनों टेबल से सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देगा, है ना। यानी कोई भी पॉसिबिलिटी है वो हमारी रहेगी जिससे कि टेबल जो है में सभी तरह के रिकॉर्ड्स या डेटा अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी। समझते हैं कैसे। यदि हमें दो टेबल दी गई है, एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल। यदि एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट यानी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यदि हमारे पास एम्प्लॉय इस तरीके से है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, यानी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सिमिलर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। तो जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज द सम ऑफ एट्रीब्यूट, यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट थर्ड टेबल में क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। यानी 3 इसमें है और 2 इसमें, 3 2 5। यानी जो आने वाली टेबल होगी, जो आउटपुट होगा उस टेबल में कितने एट्रीब्यूट होंगे, 5 होंगे। और जो नंबर ऑफ रो है 3 और 3 यानी 3 इंटू 3 यानी 9। जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। कैसा होंगे देखिए यदि हमारी एम्प्लॉय आईडी ये है स्मिथ, एम्प्लॉय नेम ये है और इसका डिपार्टमेंट ए है, तो डिपार्टमेंट ए के सामने डिपार्टमेंट ए लिखा जाएगा और मार्केटिंग लिखा जाएगा। फिर स्मिथ के सामने डिपार्टमेंट नंबर बी लिखा जाएगा, सेल्स लिखा जाएगा। डिपार्टमेंट सी लिखा जाएगा, लीगल एडवर्टाइज, है ना। तो इस तरीके से सिंगल रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड बनेंगे, फिर सिंगल रिकॉर्ड के लिए फिर 3 रिकॉर्ड, फिर सिंगल रिकॉर्ड के 3 रिकॉर्ड, यानी 3 3 या 9। इस तरीके से हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आएगा कि एम्प्लॉय 1 स्मिथ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ए लिखा तो ए मार्केटिंग, फिर मैंने बताया था जैसे कि 1 स्मिथ यही रहेगा सेम,
लेकिन बी टेबल से क्या आ जाएगा, बी सेल्स सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा। ए टेबल का एक फर्स्ट रिकॉर्ड ही रहेगा, लेकिन सेकंड टेबल का थर्ड रिकॉर्ड आ जाएगा सी, है ना। तो ए बी सी दोनों के तीनों रिकॉर्ड जो है सेकंड टेबल से आ गए सिंगल रिकॉर्ड ए टेबल के लिए। सिमिलर सेकंड रिकॉर्ड लिया हमने फर्स्ट टेबल से हैरी, तो हैरी हैरी 3 टाइम आया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड सेकंड रिकॉर्ड थर्ड रिकॉर्ड, यानी सेकंड टेबल से पहले फर्स्ट रिकॉर्ड आया, फिर सेकंड रिकॉर्ड आया, फिर थर्ड रिकॉर्ड आया। सिमिलर फर्स्ट टेबल का थर्ड रिकॉर्ड आया और सेकंड टेबल के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रिकॉर्ड आए। तो आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं, 5 है, और नंबर ऑफ टपल्स हमारे कितने हैं, 3 3 और 3 3 3 या 9। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है ना, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ सकता है या इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस भी आ सकता है, या सेलेक्ट और प्रोजेक्ट का एक कंबाइन एग्जाम्पल आ जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेरी के लिए या प्रोग्राम्स यदि हम डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें ये यूज होता है ना। तो जो बेसिक डेटाबेस लैंग्वेज है वो ये लैंग्वेज थी, तो इसके द्वारा हम अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी मैं समझता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा, है ना। और